तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टाटा ग्रुप के एक सीक्रेट आईपीओ के बारे में। अब ये सीक्रेट आईपीओ कैसे कहा जा रहा है और इसके पीछे क्या राज है, सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कल लेट नाइट एक अपडेट निकल कर आती है जहां पर टाटा ग्रुप का एक कॉन्फिडेंशियल आईपीओ आने जा रहा है। कॉन्फिडेंशियल आईपीओ यानी कि पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले सेबी के पास में इसकी प्री फाइलिंग हमें देखने को मिलेगी और कंपनी इसको लेकर लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करने वाली है। आप देख सकते हैं, डेट भी कंफर्म कर सकते हैं, 11 नवंबर 2022 कल ही के दिन लेट नाइट ये न्यूज निकल कर आई है जिसमें टाटा प्ले प्रिम टू बी फर्स्ट इंडियन कंपनी टू फाइल कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग विद सेबी फॉर आईपीओ। तो काफी बड़ी अपडेट हमें यहां पर देखने को मिल रही है टाटा ग्रुप की तरफ से। टाटा ग्रुप अपना टाटा प्ले का, जो कि आप टाटा स्काई के नाम से भी जानते हैं, उसका आईपीओ आने जा रहा है। अल्टीमेटली इस आईपीओ के लाने का पीछे का अगर रीजन मैं आपको बताऊं तो टाटा ग्रुप के अंदर जो यहां पर टाटा स्काई है उसमें जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी की जितनी भी % की हिस्सेदारी है उसे वो हटाना चाहता है, यानी कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी अपने स्टेक को बेचना चाहता है और इसीलिए टाटा ग्रुप को लगभग 2000 से 2500 करोड़ रुपए की फंड की रिक्वायरमेंट है और इसी को देखते हुए टाटा ग्रुप ये आईपीओ लाने जा रहा है। ये कॉन्फिडेंशियल आईपीओ है जिस कारण से माना जा रहा है कि अगले 7 से 8 दिन के अंदर, यानी कि एक वीक के अंदर आपको इस आईपीओ की कंप्लीट अपडेट्स देखने को मिल सकती है, सेबी की तरफ से अप्रूवल देखने को मिल सकता है। तो क्या आप भी टाटा ग्रुप के आईपीओ के लिए एक्साइटेड है? नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में जिसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। जोमेटो लिमिटेड के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 13.5% की तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि जोमेटो लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर्स को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी अभी भी लॉस में है, लेकिन कंपनी के जो लॉस की रिकवरी की जो यहां पर नंबर्स है वो काफी अच्छे निकल कर आए हैं और साथ ही साथ कंपनी की इनकम के अंदर काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए जोमेटो लिमिटेड के अंदर जेफरीज की तरफ से भी टारगेट को बढ़ा दिया गया है और यहां पर लगभग 42% के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जेफरीज की तरफ से भी यहां पर 100 रुपए तक के टारगेट प्राइस जोमेटो के अंदर निकल कर आ रहे हैं। तो यदि आपने जोमेटो के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर्स के अंदर हमें लगभग 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में HAL का शेयर यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर 74% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। इस कंपनी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। कंपनी के नंबर्स बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं, जहां पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 44% की जंप देखने को मिल रही है। वही बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन हो रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है या फिर 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो कंपनी ने जो अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज इशू करी है उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि कंपनी ने इसकी शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग 200% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड कंपनी की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। तो यदि आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में जिसका नाम है नायका। जी हां दोस्तों, नायका की मैं बात कर रहा हूं जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 10.5% की तेजी हमें इस शेयर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। और साथ ही साथ नायका की बात करें तो नायका के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, जो Q2 के नंबर से वो भी काफी अच्छे हमें देखने को मिल चुके हैं। रिसेंटली नायका ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस की भी अनाउंसमेंट करी है, वो भी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नायका के अंदर एक बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है ठीक 1 घंटे पहले, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नायका के अंदर लगभग 153 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट नायका के अंदर हमें मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है। यहां पर मॉर्गन स्टैनली और जाने मानी ब्रोकरेज फर्म्स भी नायका को लेकर अब बुलिश हमें देखने को मिल रही है। तो यदि आपने नायका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आईटी स्टॉक्स के अंदर हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। उसके पीछे का रीजन था कि यूएस मार्केट में यानी कि नजदीक के अंदर हमें काफी शानदार तेजी देखने को मिली थी।
तो यहां पर जो तेजी के पीछे की वजह जानने की कोशिश करें तो यूएस के जो अक्टूबर मंथ के इन्फ्लेशन के नंबर्स निकल कर आए हैं वहां पर एक काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, जिस कारण से यूएस के मार्केट ने उसे चीयर्स किया था। और साथ ही साथ नेस्डैक के अंदर तेजी के कारण हमारी इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। चाहे हम इंडिया की टॉप दिग्गज कंपनी की बात कर लें, इन्फोसिस लिमिटेड, टीसीएस, विप्रो, सभी के अंदर हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो उसी के चलते हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल चुकी है। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 1000 रुपए का टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आपने हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 1000 रुपए के टारगेट को आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सीडीएसएल का शेयर लास्ट कुछ टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। 1200 रुपए से लेकर 1250 रुपए की रेंज में ये शेयर्स हमें काफी टाइम से कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। रिसेंटली सीडीएसएल ने अपने अक्टूबर मंथ के जो एक्टिव डीमेट्स अकाउंट है, जो नए डीमेट्स अकाउंट कंपनी ने ओपन किए हैं, उसके नंबर्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं। अक्टूबर मंथ में कंपनी ने 14.5 लाख डीमेट अकाउंट ओपन किए हैं। अब बात करें सीडीएसएल को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो यहां पर एक अपडेट हमें देखने को मिल रही है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी अब डीमेट से कनेक्ट हो सकती है, जिस कारण से उसका सीधा बेनिफिट सीडीएसएल को मिल सकता है। तो सीडीएसएल के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमें 4% की तेजी देखने को मिल चुकी है और अब इस शेयर्स के जो 730 रुपए तक के टारगेट है वो हमें नेक्स्ट वीक में अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपने केपीआईटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप 590 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप अप लेते हुए आप यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और साथ ही साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड। बात करें यहां पर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो इन दोनों कंपनियों के बीच में जैसा कि आपको पता है कि मर्जर होने वाला है और यहां पर एक अपडेट हमें देखने को मिल रही थी कि अपडेट के बाद में एचडीएफसी जो कि ऑलरेडी एमएससीआई इंडेक्स के अंदर है उसे यहां पर एग्जिट कर दिया जाएगा। लेकिन अब बड़ी अपडेट हमें यहां पर देखने को मिल रही है मर्क्यूरी की तरफ से कि एचडीएफसी और एचडीएफसी के बैंक की तरफ से मर्जर के बावजूद भी यहां पर एचडीएफसी एमएससीआई इंडेक्स के अंदर कंटिन्यू रह सकता है, जिस कारण से मंडे के दिन इन दोनों शेयर्स के ऊपर भी आप नजर बनाए रख सकते हैं। काफी अच्छी तेजी यहां पर भी हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है बीएसई लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बीएसई लिमिटेड के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। कंपनी के Q2 के रिजल्ट थोड़े से हमें प्रेशर में देखने को मिले हैं, जिसका इंपैक्ट बीएसई लिमिटेड की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने बीएसई के अंदर शॉर्ट टर्म पर्पज से इन्वेस्टमेंट किया था तो आप यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।